जोहार साथियों, मैं अक्षय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ के जितने भी जो है ना मेले वगैरह का आयोजन किया जाता उन सभी मेलों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड की कल्चर संस्कृति को जानने के लिए यहाँ के लोग किस तरह के जो ना आभूषण और जो ना वस्त्र पहनते हैं उसको भी जानना काफी जरूरी है। कौन से उत्सव में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं उन सभी को जानते हैं। जो झारखंड को किसी भी कल्चर को जानने के लिए वस्त्र एवं जो है उसका पहनावा और जो है उसका खान पान बहुत ही जो है जरूरी होता है। तो इस क्लासेस में हम लोगों ने वस्त्र और आभूषण को कवर करेंगे। अगले क्लासेस जैसे पहुंचेंगे उसमें जो है यहाँ के जो झारखंड के जो है प्रमुख जो है खान पान जो है उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लासेस समय ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। झारखंड सीजीएल जो एग्जाम होने वाला है उसके पर्पज से और साथ ही साथ जो है ना झारखंड कांस्टेबल का भी जो फॉर्म आया हुआ है, जो अभी जो है ना फॉर्म आया हुआ है ऑनलाइन कुछ डेट से होने वाले हैं। तो उन सभी जो है ना साथ ही साथ झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों को लेकर जो है ना ये क्लासेस जो है ना की जा रही है। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लासेस। इसमें क्या है कि वस्त्र और आभूषण जो हमारा चैप्टर पढ़ता है आर्ट एंड कल्चर में जो है ना झारखंड की संस्कृति और कला में, उसको हम लोग देखते हैं। तो जनजाति के जो है ना वस्त्र, झारखंड जानते ही हम लोग कि ये जो है ना जनजातियों वाला जो है ना क्षेत्र है, ट्राइबल जो है ना क्षेत्र है। तो इसमें जो है ना जनजाति लोग जो है ना किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, यानी झारखंड वासी किस प्रकार के प्रमुख जो है ना वस्त्र पहनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं झारखंड की जनजातियों का परिधान परंपरा है, यानी झारखंड की जनजातियों की जो है ना परिधान जो है ना इनके जो है ना परंपरा जो गत जो है ना इनके जो है ना पहनावा है उसको हम लोग देखते हैं। ये स्वयं वस्त्र का निर्माण करते हैं। झारखंड वासी क्या करते हैं कि ये स्वयं जो है ना अपने वस्त्रों का निर्माण करते हैं। इसके लिए जो है ये क्या करते हैं, कपास की खेती भी करते हैं और इस कपड़े को जो है ना कपास की खेती से ये कपड़े बनाते हैं। और कपड़े को जो है ना रंगने के लिए क्या करते हैं, प्लास के फूलों से जो है ना लाल रंग बनाते हैं। और इनका जो है ना कपड़ा में क्या करते हैं, स्वनिर्मित होने के कारण जो है ना मोटा होता है। और ये सूती जो कपड़ा बनता है कपास का, ये कपड़ा जो है ना मोटा होता है, मोटा होने का। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है ना क्या करते हैं कि ये स्वनिर्मित जो है ना कपड़े होने के कारण क्या होता है, इनके कपड़ा जो है ना काफी मोटा होता है। तो उसी कपड़े को जो है ना रंगने के लिए क्या करते हैं, ये प्लास फूलों से जो है ना लाल रंग बनाते हैं और अपने कपड़े को जो है ना इससे रंगते हैं। महिलाएं क्या करते हैं, लाल रंग की जो है ना किनारे वाली जो है ना साड़ी पहनती है। यहाँ का जो है ना प्रमुख जो है ना पहनावा की बात की जाए तो महिलाओं के जो साड़ी होते हैं, साड़ी में जो है ना नीचे, साड़ी में अगर नीचे साइड में बात की जाए, बॉर्डर एरिया में बात की जाए, तो ये जो है ना लाल रंग का जो है ना लाल रंग का होता है, जिसको जो है ना पड़िया भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी लाल रंग जो नीचे पाड़ रहता है उसको पड़िया बोलते हैं। ठीक है, मम्मी लोग को कभी सुने होंगे तो वो जो है ना इसको पाड़ बोलते हैं, पाड़ वाला साड़ी बोलते हैं। इसका जो है ना आंचल चौड़ा होता है और यही जो है ना ये घूंघट जो लेते हैं वो आंचल क्या होता है इनका, काफी चौड़ा होता है। यानी साड़ी का जो ना ये जो होना होता है ये काफी चौड़ा होता है और जो है ना कलात्मक होता है। और इस पे भी जो है ना आंचल पे भी जो है ना काफी सारे डिजाइन बने होते हैं और ये जो है ना कलात्मक होता है। कुछ कुछ जो है ना चित्रकारी उसमें किया जाता है। और पुरुषों की बात की जाए, अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के पहनावा में क्या देखते हैं, परिधान होता है। परिधान यानी जो है ना वो पुरुष क्या करते हैं, गमछा पहनते हैं, गमछा या लुंगी जैसा जो ये लोग जो है ना पहनते हैं और लाल किनारी होती है। और पुरुषों के जो है ना गमछा जो होता है, गमछा जो होता है उस गमछा में देखे तो उसमें भी जो है ना लाल पाड़ होता है, एक नीचे साइड होगा और एक जो है ना ऊपर साइड भी एक लाल पाड़ होता है। पुरुष उस प्रकार का पहनावा है। बहुत पहले जब ये जंगलों में रहते थे, जैसे कि झारखंड वासी जो है ना आदिवासी ट्राइबल वाले क्षेत्र है, आज से कई साल पहले की बात की जाए, जब जो है ना पृथ्वी का उद्भव हुआ था, उद्भव के उपरांत जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ उस प्रकार जब देखे, जब जंगलों में जो है मनुष्य रहते थे उस समय की बात की जाए तो जंगलों में रहते थे, तब जो है ना जंगलों में रहते थे तब ये क्या कहते हैं, पुरुषों का जो ना अधो वस्त्र बहुत छोटा होता था। यानी पुरुष लोग जो है ना हम लोग जानते हैं कि आदिम काल में जो है ना पुरुष लोग जो है ना पहले तो पहनावा में कपड़े तो पहनते नहीं थे, पहले नंगे घूमते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया क्या करने लगे कि वो जो है ना अपना जो है ना पुरुष लोग जो है ना अपने परिधान जो है ना कुछ कुछ वस्त्र, चमड़े का वस्त्र हो या कपड़ों का वस्त्र जो है ना पहनने लगे, पत्ते पहनने लगे। तो वैसे ही जो है ना धीरे धीरे जैसे विकास हुआ था पुरुष क्या करने लगे, अधो वस्त्र बहुत जो है ना छोटा वस्त्र जो है ना पहनने लगे। ठीक है, आगे की ओर पहनने लगे। केवल आगे और पीछे के भाग जो ना ढकने के लिए बनाया जाने वाला वस्त्र को जो ना
तोलोड़ तोलोड़ कहते हैं। यानी कि जो है ना पुरुष लोग क्या करते हैं, आगे और पीछे से नीचे के हिस्से में आगे और पीछे जो है ना ढकने के लिए जो है ना वस्त्र पहनते थे, जिसको जो है ना तोलोड़ कहते थे। तो तोलोड़ किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये किससे संबंधित है, वस्त्र से संबंधित है। जो मनुष्य जो है ना पुराने समय में जो है ना आदिमकालीन समय में जो है ना पुरुष क्या करते हैं, अपने जो है ना अंग को ढकने के लिए जो है ना इस वस्त्र का उपयोग करते थे। आधुनिक युग और जैसे जैसे समय जो है ना पुराना प्राचीन समय से जो है ना जैसे आधुनिक युग में हम लोग आ गए, तो आधुनिक युग में जो है ना काफी जो है ना ट्रेडिशनल जो है ना वस्त्रों का पहनावा जो है ना काफी कुछ बदल गया। तो आधुनिक युग में जब ये वस्त्र के जो है रीति रिवाज परंपरा विधान के समय से ही जो है ना पहने जाते हैं। अगर बात की जाए आधुनिक युग में, तो अब जो है ना क्या हुआ कि रीति रिवाज का एक जो है ना कल्चर बन गया, और इसको जो है ना परंपरा विधान यानी कोई परंपरा शादी विवाह महोत्सव या कोई परंपरा कोई शुभ अवसर पे जो है ना कोई पूजा पाठ जब होता है, उस समय जो है ना फिर ये वस्त्र जो है ना पहनने को देखे जाते हैं। युग बदलने और शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ जब जनजातियों में भी जो है ना मुख्य धारा के अनुकूल वस्त्र धारण करने अपने समाज का जो है ना विकासशील बना लिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया और जो है ना युग जैसे ही बदला, शिक्षा का जो है ना प्रचार प्रसार हुआ, तो लोग क्या करने लगे, अपने वातावरण के अनुकूल और साथ ही साथ जनजातियों में जो है ना मुख्य धारा में अनुकूल वस्त्र यानी मौसम कैसा है नहीं है उस वातावरण के हिसाब से जो है ना वो क्या करने लगे, अपने वस्त्र का जो है ना पहनावा को बदल कर विकसित कर लिए। ठीक है, तो वो समाज जो है ना धीरे धीरे क्या होने लगा, विकसित होने लगा। तो जाहिर सी बात है, सर्दी है तो सर्दी वाला कपड़ा पहनेंगे, गर्मी है तो गर्मी वाला, बरसात है तो बरसात जैसा कपड़ा पहनेंगे जो जल्दी सूख जाए। तो अब जो है ना समय बीतते गया, शिक्षा का जैसे प्रचार हुआ, तो लोगों के जो है ना झारखंड के लोगों के जो है ना पहनावा में भी काफी बदलाव आई। ये झारखंड में ही नहीं, इसको देखें तो पूरा दुनिया में ऐसे ही जो है ना बदलाव आया है। ठीक है, पूरे भारत में भी बात करें तो ऐसे ही बदलाव आया। जिस प्रकार का क्लाइमेट रहा, जिस प्रकार के अनुकूल वातावरण रहा, उस अनुकूल के वातावरण के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वहाँ के वस्त्र डिजाइन होने लगे, और उसी प्रकार के वस्त्र जो है ना पहनावा लोग यूज करने लगे। जैसे ही आप ठंडे प्रदेश में जाइएगा, जैसे ही आप जो है ना अमेरिका रूस वगैरह में जाइएगा, तो देखते हैं ना कि वहाँ के लोग हमेशा कोट वोट पहने रहते हैं। तो कोट पहने रहने का रीजन यही है कि वहाँ ठंड प्रदेश होते हैं, जिसके कारण जो है ना वो लोग हमेशा कोट ब्लेजर वगैरह में दिखाई पड़ते हैं। जबकि झारखंड जो है ना सभी प्रकार का मौसम वाला देश है, तो यहाँ जो है ना विभिन्न प्रकार के जो है ना पहनावा देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो झारखंड की प्रमुख जनजातियों और साथ ही साथ उनके वेशभूषा का संक्षिप्त परिचय हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के जनजाति लोग जो है किस प्रकार का वेशभूषा पहनते हैं उसका संक्षिप्त परिचय दिया गया, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मगर जो है ना ये इसको जानना जो है ना झारखंड के कल्चर को जानने के लिए ये जो है ना बहुत एक जो है ना मेजर पार्ट है। तो आइए देखते हैं संथाल। संथाल जनजाति जो है ना वो लोग किस प्रकार का पहनावा पहनते हैं। तो संथाल के परंपरागत जो है ना परिधानों में अगर उनका पहनावा में देखें, तो उनके पहनावा में है कुपनी, कांचा, पंची, पढ़ान, दहड़ी और पाटका आदि जो है ना उल्लेखनीय जो है ना वस्त्र है। ये सभी जो है ना संथाल लोग जो है यूज करते हैं। संथाली समुदाय के जो है ना परिधान अपने ही ढंग के हैं। अगर बात की जाए कि उनका जो है ना परिधान यानी पहनावा जो है ना अपने ही ढंग के हैं। ये प्राय वस्त्र का जो है ना दो टुकड़ों का प्रयोग करते हैं, या प्राय अगर वस्त्र जो पहनते हैं उसमें जो है ना दो टुकड़े जो है ना वस्त्र का उपयोग करते हैं। ये नीचे लुंगी की तरह पहनते हैं, यानी नीचे जो है ना लुंगी की तरह पहन लेते हैं, तथा जो है ना चेक वाला वस्त्र पहनते हैं। ये नीचे लुंगी और लुंगी की तरह जो है ना चेक वाला जो गमछा वगैरह होता है उसको जो है ना ये पहनते हैं। वही बात करते हैं, तो अब जो है ना उराव की बात करते हैं। उराव की बात करते हैं तो उराव जो है ना इसमें से क्वेश्चन अगर बात की जाए तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुपनी, कांचा, पंची, पढ़ान, दहड़ी, पटका किससे संबंधित जो है ना ये वर्ड जो है ना शब्द है। तो क्वेश्चन में दे सकता है खान पान से है, पहनावा से है, तो साथ ही साथ पहनावा है या मेला है, क्या है, इस प्रकार जो है ना चार ऑब्जेक्टिव बनाकर ये दे सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये कुपनी, कांचा, पंचा जो है ना पढ़ान, ये जो है ना वस्त्र से रिलेटेड शब्द है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं उराव की बात करते हैं। अब जो है ना उराव जो जनजाति है उसकी बात करते हैं। तो उराव जो है ना शरीर में जो है ना तलोड़ नामक जो है ना वस्त्र को लपेट लेते हैं, यानी जो है ना एक तलोड़ नामक ये गमछा नुमा जो है ना वस्त्र को ये ओढ़ लेते हैं, सिर्फ लपेट लेते हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग पर जो है ना चटका रंग वाला दुपट्टा धारण करते हैं। ये जो है ना उराव जो जनजाति लोग हैं, ये जो है ना तलोड़ नामक एक जो है ना वस्त्र को लपेट लेते हैं और अपने जो है ना शरीर पे इसी से जो है ना ओढ़ लेते हैं। जैसे चुनरी दुपट्टा ओढ़ते हैं वैसे ही इसको
ओढ़ लेते हैं। पर्व त्योहार के अवसर, जब भी झारखंड में पर्व त्योहार होता है उस अवसर पर ये क्या करते हैं, विशेष जो है ना वस्त्र जो है ना पहनते हैं, जिसे केरिया केरिया यानी केरिया जो है ना वस्त्र कहते हैं। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है ये केरिया वस्त्र। और जो खनरिया खनरिया जो वस्त्र होता है ये जो है ना महिलाओं द्वारा जो है ना पहने जाने वाला वस्त्र होता है। तो पूछा जा सकता है कि केरिया और खनिया वस्त्र जो है ना कब पहना जाता है, तो कोई भी महोत्सव पर्व त्योहार होता है तब पहना जाता है। किन जनजातियों द्वारा जो है ना ये केरिया और जो है ना खनरिया जो है ना वस्त्र पहना जाता है, तो उराव जनजातियों द्वारा जो है ये वस्त्र पहना जाता है। इन बातों को याद रखना है। और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि केरिया और खनरिया शब्द किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, मेला से संबंधित है या वस्त्र से है या खान पान से है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में बनेगा, तो फिर आपको इसमें टिक करना है कि ये जो है ना केरिया और खनरिया जो है ना वस्त्र से, झारखंड के जो वेशभूषा वस्त्र है उससे संबंधित ये शब्द है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं मुंडा जनजाति के विषय में देखते हैं। तो मुंडा जनजाति के विषय में क्या बताया गया है, तो मुंडा जनजाति के विषय में देखते हैं। मुंडाओं के परंपरागत जो है ना परिधान की बात की जाए, यानी परंपरागत परिधान का मतलब है कि उनकी पहनावा का बात किया जाए तो उनका पहनावा कैसा रहा, तो साधारण और अल्प होते हैं। उनका पहनावा की बात की जाए तो उनका पहनावा काफी साधारण रहता है और काफी अल्प होता है। पुरुष शरीर के निचले भाग में बटोई पहनते हैं, यानी पुरुषों की बात की जाए उस जो है ना मुंडा जनजाति में, तो वो लोग जो है ना शरीर के निचले हिस्से जो है ना निचले पार्ट जो होते हैं उसमें क्या पहनते हैं, बटोई पहनते हैं। वृद्ध तो मात्र भगुआ ही धारण करते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की बात की जाए, आज भी देखे होंगे कि वो लोग क्या करते हैं, भगुआ पहनते हैं। ठीक है। बरखी नाम का जो है ना वस्त्र प्राय जो है ना 5 मीटर का होता है, और इसमें से जो है ना बरखी नामक जो है ना वस्त्र जो होता है वो जो है ना बेसिकली देखा जाए तो 5 मीटर का वो वस्त्र होता है। एक अन्य छोटा वस्त्र भी होता है जिसको जो है ना पिहाड़ी बोलते हैं। एक अन्य छोटा वस्त्र भी होता है जिसको पिहाड़ी बोलते हैं। तो पिहाड़ी भी किससे संबंधित है, पहनावा वस्त्र से संबंधित है। इन बातों को याद रखना है। मध्यकाल में, जैसे जो है ना मेडाइवल पीरियड में बात की जाए तो मध्यकाल में हम लोग देखते हैं तो धोती कमीज एवं जो ना धोती कमीज हमें देखने को मिलता है। वही जो है ना ब्रिटिश काल में, जैसे मध्यकाल के बाद जो है ना मॉडर्न पीरियड में आते हैं, ब्रिटिश काल के समय में आते हैं, उस समय जो है ना पाश्चात्य वस्त्रों का जो है ना प्रचलन हुआ। जैसे मध्य भारत में हम लोग देखें तो मध्य भारत में हम लोग का कल्चर क्या था, पूरे भारत का कल्चर था कि धोती कुर्ता कमीज जो है ना पहना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश लोग जो है ना इंडिया में आए, वो लोग क्या करने लगे, हमारे कल्चर को जो है ना क्लैश करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करने लगे, वो लोग कहते धोती कुर्ता पहनने वाले असभ्य व्यक्ति होते हैं। और जो ना सभ्य व्यक्ति क्या पहनते हैं, हम लोग की तरह कोट पैंट पहनते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने हमारे कल्चर को जो ना खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जैसे जो है ना वस्त्र, कोट पैजामे का जो है ना उन्होंने जो है ना प्रचलन चलाने लगे, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना कोट वोट पहने। और उससे क्या होगा कि ब्रिटिश का जो है ना मार्केट है, कोट वाला मार्केट है, वो जो है ना भारत में जो है ना अच्छे से जो है ना विस्तार पूर्वक जो है ना चलता रहे। यहाँ पे डिमांड जो है ना कोटों की बनी रहे, और उनका वस्त्र जो है ना विदेशों से जो वस्त्र आएंगे उसको जो है ना झारखंड वासी जो है ना, झारखंड भारतवासी, पूरे भारतवासी उसको जो है ना वो पहनते रहें। ठीक है। तो यही उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि हमारे धोती कुर्ते वाले कल्चर को क्लैश करने के लिए, खत्म करने के लिए इस तरह से बातें बोलने लगा कि धोती कुर्ता पहनने वाले असभ्य व्यक्ति है और जो कोट पैंट पहनते हैं वो लोग सभ्य व्यक्ति है। कोट पैंट और ऊपर में देखे होंगे कि टोपी वगैरह वो लोग लगाते थे। तो इस तरह जो है ना उन्होंने अपना मार्केट यहाँ पे जमाया पूरे भारत में, और हमारे कल्चर को जो ना खत्म करने की कोशिश किया। और उस समय जब ब्रिटिश काल आ गया तो जो ना पाश्चात्य वस्त्रों का जो ना यहाँ भी जो है ना काफी ज्यादा जो ना चलन होने लगा। उस समय क्या देखे तो स्त्रियां जो है ना परिया यानी जो है ना साड़ी जो है ना पहनते थे, उसमें जो है ना नीचे क्या रहता था, पाड़ रहता था, उसी को परिया बोलते हैं। तो परिया वाला साड़ी पहनने लगे और जो है ना उरोज ढके रहे। ठीक है, पहनती, और जो है ना उसके उरोज जो ना ढके रहे, और साड़ी के साथ क्या करने लगे, ब्लाउज भी पहनने लगे। कुछ जो ना लहंगा भी पहनती है, कुछ लोग जो है ना लहंगा भी पहनने लगे। जैसे ही जो ना ब्रिटिश लोग आए तो ब्रिटिश लोग जो ना गाउन वगैरह पहनते थे, तो लहंगा वगैरह पहनते थे, तो वैसे जो ना धीरे धीरे क्या करने लगे, यहाँ भी लोग जो है ना लहंगा वगैरह पहनने लगे। छोटी लड़कियों की बात की जाए तो वो लोग जो है ना खड़िया पहनती है। छोटी लड़कियां, जो छोटी छोटी बच्ची जो होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं, खड़िया पहनते हैं, खड़िया पहनते हैं। वहीं जो है ना आगे बात की जाए, खड़िया पहनते हैं। ठीक है। और ये वर्ष जो है ना धूप से बचाव के लिए
चातोम, बांस की बनी जो है ना छतरी, उस समय जो है ना बात की जाए तो जो है ना चातोम यानी वर्षा और धूप से बचने के लिए क्या करते थे, वो बांस की जो है ना क्या करते थे, एक जो है ना छतरी को बनाते थे, बांस की छतरी को बनाते थे। इस छतरी से क्या करते थे वो लोग, धूप और बरसात में जो है ना बचने का काम करते थे। छतरी को लेकर वो कहीं भी जाते थे धूप और बारिश से बचने के लिए। तो उसको क्या कहा गया, चातोम कहा गया। चातोम पूछ देगा चातोम का अर्थ क्या होता है, तो बांस की बनी जो है ना छतरी होती है चातोम। ये जो है ना धूप एवं जो है ना वर्षा से बचने के लिए उपयोग में लाया जाता था। अब जो हम बात करें चुकरी, चुकरी क्या होता था, तो गुम घास की बनी जो है ना छतरी को जो है ना चुकरी कहते हैं। चुकरी यानी जो है ना एक कासी घास जो होता है, उसी घास से जो है ना इसको बनाया जाता है, उसी को जो है ना छतरी कहते थे। तो पूछा जा सकता है चुकरी, चुकरी का संबंध किससे है, तो गुम घास की बनी छतरी से इसका संबंध है। ये सभी जो है याद रखने हैं, जो मेजर मेजर वर्ड जो है ना हाईलाइटेड किया हुआ है, इन वर्ड को याद रखना है, ठीक है। और ये चुकरी और जो है ना चातोम, ये भी याद रखना है। यही सब जो है ना मेजर जो है ना मुंडा जनजाति में जो है ना यही वर्डों को जो है ना जो गोल गोल घेरे हुए हैं, इसको जो है ना याद रखना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो इसी से क्वेश्चन आएगा। बाकी अपने कल्चर को जानने में कोई हर्ज नहीं है, अपने कल्चर को हमेशा जानना चाहिए। हर झारखंड वासी के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने कल्चर से जो है ना जुड़ाव महसूस करे, अपने कल्चर को जाने। आगे की ओर बात करते हैं, तो आगे देखते हैं गोंड की बात करते हैं। अब जो है ना गोंड जो है ना जनजाति का पहनावा की बात करते हैं। तो गोंड लोग जो है ना अपेक्षाकृत कम वस्त्र का प्रयोग करते थे। गोंड लोग की अगर बात की जाए तो ये अपेक्षाकृत जो है ना कम वस्त्रों का जो है ना उपयोग करते थे, ठीक है। कम वस्त्रों का गोंड लोग उपयोग करते थे, यानी वो कम वस्त्र ही पहनते थे। पुरुष पुरुष लोगों की बात की जाए तो टांगों को ढकने के लिए छोटा सा जो ना कपड़ा पहनते थे, यानी टांगों को वो अपने ढकने के लिए क्या करते थे, एक छोटा सा कपड़ा पहनते थे। क्योंकि उस समय जो ना इतना विकसित नहीं था, प्राचीन समय में देखें तो उस समय की ये बात है। जैसे जैसे मॉडर्न युग में हम लोग आने लगे, जैसे जैसे युग बदला, समय बदला, उस समय जो ना वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार क्या करने लगे, हम लोग धीरे धीरे पहनावा को जो ना ढालने लगे, पहनने लगे। ये कभी कभी जो है ना सिर पर कपड़े की एक जो है ना टुकड़ा बांध लेते थे। सिर पर जो है ना कभी कभार मन करे तो ये जो है ना एक जो है ना कपड़ा टुकड़ा जो है ना बांध लेते थे। बांधने का रीजन क्या है, अगर आप धूप में कहीं चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको धूप लगेगी। धूप से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आपको जो है ना सिर पे एक कपड़ा बांधना चाहिए, ठीक है। तो वही वाला काम ये करते थे। कुछ लोग जो है ना पेट और पीठ ढकने के लिए बंडी पहनते थे। जो बंडी अभी भी जो उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जाइए तो वो जो है ना हम लोग जो है ना वो खरीदते हैं, जिसको गंजी बोलते हैं, वो लोग उसको क्या बोलते हैं, बंडी। बंडी जो है ना पहनते थे, ये पीठ को ढकने के लिए बंडी पहनते थे। स्त्रियों की अगर बात की जाए, बंडी आज भी प्रचलित है, आज भी हम लोग पहन रहे हैं। स्त्रियों की बात की जाए तो वो जो वो लोग क्या करते थे, चोली आदि जो है ना नहीं पहनती है। वो लोग जो है ना स्त्रियां जो है ना चोली जो है ना, चोली की बात की जाए तो साउथ इंडिया जाइएगा तो अभी भी वहाँ जो है ना लहंगा चोली खूब फेमस है। तो चोली वगैरह जो है ना इस तरह के पोशाक जो है ना ये गोंड जनजाति लोग जो है ना, झारखंड वासी लोग जो है ना इसको नहीं पहनते थे। उनके गले के नीचे का भी भाग जो है ना खुला रहता था। महिलाओं के जो है ना अगर गले के नीचे का भाग की बात की जाए तो वो नीचे का भाग भी जो है ना वो लोग का क्या रहता था, उसमें खुला रहता था। लेकिन जैसे ही पर्व त्योहार एवं जो है ना अन्य शुभ अवसर आते थे, उस समय क्या करते थे, अपने को जो है ना आकर्षक जो है ना दिखाने के लिए वो लोग क्या करते थे, उस उत्सव के दौरान जो है ना वो लोग आकर्षक वस्त्र पहनते थे और खुद को जो है ना काफी सजाते थे। यानी खुद को सजाते भी और काफी अच्छे अच्छे वस्त्र जो है ना रंग बिरंगे अपने परंपरागत वस्त्रों को जो है ना पहनते हैं। अपना कल्चर से रिलेटेड वस्त्रों को वो लोग पहनते हैं। वही बात करी जाए तो अब जो है ना गोंडा जनजाति में जो है कुछ चीजों को याद रखना है कि पुरुष लोग ढकने के लिए कौन सा वस्त्र पहनते, तो बहुत छोटा कपड़ा पहनते थे, ठीक है, उतना कुछ है नहीं। और गोंड जनजाति में यही याद रखना कि पर्व त्योहार शुभ अवसरों पर जो है ना वो लोग आकर्षक वस्त्र पहनते थे। इससे हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको भी जानना है। अब देखते हैं कि चेरो जनजाति के विषय में जानते हैं। चेरो जनजाति के विषय में क्या कहा गया कि आरंभ में चेरो जनजाति अपने जो है ना पोशाक के प्रति जो है ना विशेष सजग नहीं थी। अगर प्रारंभ में बात की जाए तो चेरो जो है ना जनजाति जो है ये पोशाक के प्रति जो है ना विशेष सजग नहीं थे, पोशाक पे इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन बाहरी लोगों के जो है ना कांटेक्ट में, संपर्क में आने से क्या करने लगे, ये भी अपने आप में जो है ना बदलाव करने लगे, पहनावों में बदलाव करने लगे। और बच्चे बगई के साथ जो है ना कमीज फ्रॉक पहनने
पहनते हैं। अब जो है ना बच्चों की बात की जाए तो बच्चे लोग क्या करने लगे, अब जो है ना कमीज फ्रॉक पहनने लगे। स्त्रियां लोग जो है ना झूला ऊपरी वस्त्र पहनने लगा, यानी ब्लाउज वगैरह जो होता है वो जो है ना पहनने लगा। एवं जो है ना साथ ही साथ जो है ना साड़ी भी पहनने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि समय जैसे जैसे बीतेगा एक दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का कल्चर को क्या होगा, अडॉप्ट करने का कल्चर एक दूसरे में जो है ना एक दूसरे के साथ कल्चर मैच करेगा, और एक दूसरे में जो है ना उसके कल्चर में कुछ अच्छी बातें हैं तो उसको उसके कल्चर से ले लेंगे, हमारे कल्चर में कुछ अच्छी बातें हैं तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे कल्चर से ले लेंगे। तो यही होता है, लोगों के कांटेक्ट में आने से कल्चर का विस्तार होता है। तो वही जो है ना अब ये क्या करने लगे, समय के साथ जो है ना अब ये साड़ी पहनने लगे। और पुरुष लोग जो है ना, पुरुष लोग क्या करने लगे, ऊपरी भाग में जो है ना गंजी एवं जो है ना कमीज, निचले भाग में धोती पहनने लगे। अब जो है ना धीरे धीरे जैसे ही लोगों के कांटेक्ट में आया, समय जैसे ही बीता और वातावरण के अनुकूल क्या करने लगे, ये लोग भी जो है ना अपने आप को ढकने लगे, और कंजी जो है ना कमीज, और साथ ही साथ जो है ना नीचे धोती पहनने लगे। क्योंकि हमारा जानते हैं कि धोती कुर्ता वाला ही जो है ना हमारा परंपरागत जो है ना वस्त्र है। तो आइए जो है ना जनजातियों के आभूषण, इसमें जो है ना शॉर्ट रूप में दिया गया है, वो अब हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो है ना हमारे क्लासेस जो होंगी वो खान पान जो झारखंड की है वो होंगे। अगर आपको मेरा क्लासेस अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं जनजातियों के आभूषण। अब बात करते हैं जनजातियों के आभूषण के विषय में बात करते हैं। तो ये जो है ना जितने क्लासेस हो रहे हैं, ये जेएसएससी सीजीएल जो अभी डेट रखा गया 28 जनवरी, उसको देखते हुए हो रही है। और साथ ही साथ जो है ना जो भी झारखंड से संबंधित जो भी टीचर का हो या तो पुलिस का हो या जेपीएससी हो, उन सभी विषयों के लिए जो है ना ये काफ़ी अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो है ये जो पहनावा और खान पान जो हमारा चैप्टर है, ये जो है ना मेंस जेपीएससी की मेंस की बात की जाए तो उससे जो है ना इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है। ठीक है, मेंस में जब भी आपको जेपीएससी मेंस देने का मौका मिलेगा, उससे देखिएगा या तो प्रीवियस ईयर का उसका अभी तक जो 6-7 एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर में देखिएगा, तो इससे क्वेश्चन जो है ना पूछा गया मेंस में। तो जनजातियों के आभूषण की बात करते हैं। तो जनजातियों के आभूषण के रूप में देखते हैं वो किस प्रकार के जो ना आभूषण पहनते हैं, उसको देखते हैं। बालों में जो ना लगाने वाला आभूषण होता है वो क्या क्या होता है, उंडू खोंगसो, ये जो है ना नाम दिया गया है। ये जानते हैं कि जनजाति लोग हैं, तो जनजाति वाले हैं तो अपने जो है ना लोकल भाषा जो बोली होते हैं, लोकल बोली में जो है ना उसको इस नाम से वो लोग पुकारते हैं, वही वाला जो है ना यहाँ लिखा गया है। तो बालों में लगाने वाला क्या होता है, उंडू होता है, खोंगसो होता है। उंडू खोंगसो, उंडू क्या क्या है देखते हैं। उंडू होता है, खोंगसो होता है, सुर्रा खोंगसो होता है, झिका होता है, खोखरी होता है, चीरो, चिल्पो आदि जो है ना ये होता है। ये इसको कहाँ लगाया जाता है, बालों में लगाया जाता है। अब सिर पे जो है ना लगाने की बात की जाए तो सिर पे क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, कलगा लगाते हैं, जैसे सिंदूर लगाते हैं, टीका लगाते हैं, कलगा लगाते हैं, मयूरपंख लगाते हैं, सिलपट लगाते हैं, और जो है ना बड्डो गड़ी पुरुष लोग जो है ना इसको लगाते हैं। ठीक है, आदि देखे तो कान में देखे तो कान में क्या करते हैं, कान में क्या पहनते हैं, पंडरा पहनते हैं, तरकी पहनते हैं, तरकुला पहनते हैं, कर्णफूल पहनते हैं, बीड़ियो जो है ना पहनते हैं, और जो है ना पीपर पत्ता भी पहनते हैं, ठिप्पी पहनते हैं। ठिप्पी ये कान की बाली होती है। लंगफूल जो है ना पहनते हैं, तरपत पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं आदि जो है ना ये सब पहनने वाली चीज है। तो कभी भी पूछा भी जा सकता है कि ये शब्द जो है ना कहाँ पहना जाता है या किससे रिलेटेड है, तो कान से रिलेटेड वाले शब्द है, क्योंकि इसको जो है ना कान में पहना जाता है। थोड़ा टफ है, इसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। नाक में जो पहनते हैं वो क्या होता है, नथ होता है। नथ आप लोग देखे होंगे, अभी भी दिखता है, फिल्मों वगैरह में भी दिखता है काफी। छुरी पहनते हैं, मकड़ी पहनते हैं। वहीं जो है ना गले में बात की जाए तो हंसली, अभी भी आप जो है ना देखे होंगे, कोई सब मूवी वगैरह में भी देखे होंगे कि वो लोग हंसली एक जो है ना धातु की बनी जो है ना एक मोटी वाली पहनते हैं। हंसली जो अभी जो है ना काफी सारे मूवियों में भी दिखाया जाता है। यह हंसली, सकड़ी, वेरनी, हिसिर, चंदुआ, और जो ना खम्भिया, ठोसा, पुन, और भंडिया, सिकरी, ताबीज आदि लोग जो है ना इसको जो है ना धारण करते हैं। ताबीज लोग जो है ना महिला एवं पुरुष दोनों धारण करते हैं। वही देखते हैं तो बाह में जो है ना पहनने वाला होता है, बाह इसको बोलते हैं। तो बाह में जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, खग्गा, तार साकोम आदि जो है ना बाह में पहनने वाला है।
वहीं हाथ में बात करें, यानी हाथ जो ये कलाई है, यहाँ जो है ना पहनने वाला में बात की जाए तो यहाँ क्या पहनते हैं, शाखा पहनते हैं, यानी चूड़ी का ही एक रूप होता है, शंख का बना हुआ रहता है। साकोम, झुटिया, राली, घुंघरू, सीली और बाइकल आदि जो है ना, ये जो है ना इसमें हाथ में पहनते हैं। वहीं कमर में पहनने वाला क्या होता है, कमरधनी होता है। कमरधनी देखते हैं फिल्मों वगैरह में भी पहनते हैं, कमर कोट भी बोलते हैं, वो जो है ना पहनते हैं। वहीं पैरों में बात की जाए तो पैरों में पायल भी पहना जाता है। और साथ ही साथ जो है ना इसको उस भाषा में क्या बोलते हैं, तो बंका, बंकी बोलते हैं झारखंडी भाषा में। इसको कटरिया आदि भी बोलते हैं, जो पाँव में पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। ये पायल का ही एक रूप है, पायल ही होता है बेसिकली। अब जो है ना आज की क्लासेस हम लोगों ने देख लिया कि झारखंड के जितने आर्ट एंड कल्चर को जानना है, झारखंड के कल्चर को जानना है, तो इसके लिए जो है ना इसके पहनावा, पोशाक वगैरह जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी झारखंड में कल्चर जितना भी है, ये जो है ना अपने परंपरागत चीज़ों को लेके काफ़ी जो है ना अवेयर होते हैं, और उन चीज़ों को जो है ना ये लोग अपने कल्चर में शामिल करते हैं। तो इसके लिए जो है ना आज की क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा कि झारखंड की जितने भी पहनावा वगैरह और वेशभूषा है उसको हमने देखा। अगली क्लासेस में हम लोग की जो होगी उसमें जो है ना झारखंड के खान पान जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो 28 जनवरी को एग्ज़ाम भी होने वाला है। आप सभी आशा करते हैं कि सभी अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज की क्लासेस से यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।